नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत के राज्य उत्तराखंड के इतिहास को प्रस्तुत करूंगा। पर उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है वो चैनल चौहान-HSR को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सके। तो आए अब आपको उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में ले चलता हूं। उत्तराखंड का इतिहास पौराणिक है। उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी भूभाग का रूपांतर है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह समग्र क्षेत्र धर्ममय और दैव शक्तियों की भूमि तथा हिंदू धर्म के महिमाओं की सारगर्भित कुंजी व रहस्यमय है। पौरव, कुषाण, गुप्त, कत्यूरी, रायक, पाल, चंद, परमार व पवार राजवंश और अंग्रेजों ने बारी बारी से यहाँ शासन किया था। इस नाम का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जहां पर केदारखंड वर्तमान गढ़वाल और मानसखंड वर्तमान कुमाऊं के रूप में इसका उल्लेख है। इस क्षेत्र को देवभूमि व तपोभूमि माना गया है। मानसखंड का कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासन काल में प्रचलित हुआ। 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर हमला कर कुमाऊं राज्य को अपने अधीन कर दिया। गोरखाओं का कुमाऊं पर सन 1790 से 1815 तक शासन रहा। सन 1815 में अंग्रेजों से अंतिम बार परास्त होने के बाद गोरखा सेना नेपाल वापस चली गई, किंतु अंग्रेजों ने कुमाऊं का शासन चंद राजाओं को न देकर कुमाऊं को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर किया। इस प्रकार कुमाऊं पर अंग्रेजों का शासन 1815 शुरू हुआ। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केदारखंड कई गढ़ों किले में विभक्त था। इन गढ़ों के अलग राजा थे और राजाओं का अपने अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र पर साम्राज्य था। इतिहासकारों के अनुसार पवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर गढ़वाल राज्य को अपने अधीन कर लिया। महाराजा गढ़वाल ने नेपाल की गोरखा सेना के अधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेज सेना ने नेपाल की गोरखा सेना को देहरादून के समीप सन 1815 में अंतिम रूप से परास्त कर दिया, किंतु गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा द्वारा युद्ध व्यय की निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अंग्रेजों ने संपूर्ण गढ़वाल राज्य गढ़वाल को न सौंपकर अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व का भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में शामिल कर गढ़वाल के महाराजा को केवल टिहरी जिले का भूभाग वापस किया। गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी नाम के स्थान पर जो भागीरथी और मिलंगना के संगम पर छोटा सा गांव था, अपनी राजधानी स्थापित की। टिहरी और गढ़वाल दो अलग नामों को मिलाकर इस जिले का नाम रखा गया है। टिहरी का अर्थ है एक ऐसा स्थान जो 3 प्रकार के पाप मनसा, वचना, कर्मा से धो देता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कुमाऊं को मानसखंड कहा गया। कामबेट पौ इस डिवीजन के कमिश्नर आए तथा उन्होंने भूमि सुधारों, निपटारों, कर, डाक वतार विभाग, जन सेहत, कानून की पालना तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार आदि जनहित कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अंग्रेजों के शासन के समय हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तथा वहां से कुमाऊं के रामनगर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण हुआ। कुछ ही दशकों में गढ़वाल ने भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया तथा शूरवीर जातियों की धरती के रूप में अपनी पहचान बनाई। लैंडसडाउन नामक स्थान पर गढ़वाल सैनिकों की गढ़वाल राइफल्स के नाम से 2 रेजिमेंट्स स्थापित की गईं। आधुनिक शिक्षा तथा जागरूकता ने गढ़वालियों को भारत की मुख्य धारा में अपना योगदान देने में बहुत सहायता की। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष तथा सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया।
चिपको आंदोलन, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है कटाई और वनों की कटाई पर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए 1970 के दशक में प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने का काम किया। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आवाज उठाने में महिलाएं कितनी सक्रिय रही हैं। चिपको ने उन पहाड़ी महिलाओं को, जो हमेशा घर की चार दीवारी में ही कैद रहती थीं, बाहर निकलकर लोगों के बीच प्रतिरोध करने तथा अपने आप को अभिव्यक्ति करने का मौका दिया। इसने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार महिलाएं पेड़ पौधे से संबंध रखती हैं और पर्यावरण के विनाश से कैसे उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। चिपको पर्यावरणीय आंदोलन ही नहीं है, बल्कि पहाड़ी महिलाओं के दुख दर्द, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी आंदोलन था। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां न केवल हिमालय की खूबसूरती देखने को मिलती है, बल्कि यहां कई सांस्कृतिक सभ्यता भी देखी जा सकती है। ऋषिकेश पर्यटन स्थल उत्तराखंड राज्य में मौजूद है और ये हिमालय की तलहटी में कई प्राचीन और भव्य मंदिरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा ये जगह अपने लोकप्रिय कैफे, योग आश्रम और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी जानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में ऋषिकेश साहसिक खेलों की वजह से काफी विकसित हुआ है। वहीं अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में शुमार है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार शहर अपने आश्रमों, मंदिरों और संकरी की वजह से पर्यटकों के बीच बेहद फेमस है। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार यहाँ कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड का पर्यटन स्थल केदारनाथ शिव मंदिर, तीर्थ स्थल, हिमालय पर्वतमाला और खूबसूरत नज़ारों के लिए लोकप्रिय है। आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ की चोटियों से घिरा हुआ है। तो वही बात करें बद्रीनाथ की। हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित बेहद लोकप्रिय मंदिर है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ पूरे शहर में एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद जीवन का माहौल पैदा करता है। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख विभिन्न वेदों में भी किया गया है। जब वीकेंड पर कहीं घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में देहरादून घूमने का ख्याल आता है। यहाँ के हरे भरे पेड़, नीला आसमान, सर्द मौसम, बढ़िया खाना, ये सब कुछ ट्रिप को मज़ेदार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हिमालय की तलहटी में बसा देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, अपनी खूबसूरत जलवायु और सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। मसूरी पर्यटक स्थल दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी विशेषताओं की वजह से बेहद आकर्षित करता है। यहाँ आप हर साल हजारों लाखों में सैलानियों को देख सकते हैं। मसूरी को क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट है। तो वही बात करें नैनीताल की। नैनीताल हिल स्टेशन भी उत्तराखंड राज्य के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। नैनीताल को नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में हिमालय की तलहटी के बीच स्थित एक खूबसूरत नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में गई थी। आपको बता दें, इस पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर की लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान है। इसके अलावा इस पार्क में 580 पक्षी प्रजातियां, 50 प्रजातियों के पेड़ और जानवरों की लगभग 50 प्रजातियां, 25 सरीसृप प्रजातियां मौजूद हैं। उत्तरकाशी शहर उत्तराखंड में स्थित है और इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। पूरा शहर दिव्य विरासत, लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और सुखदायक वातावरण से भरा हुआ है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है
और इसे यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थयात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें प्रकृति के सबसे लुभावने नज़ारों के साथ साथ चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्ग भी हैं, जो इसे प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों का पसंदीदा गंतव्य बनाता है। बर्फ से लदी पहाड़ियाँ, सुंदर घाटियाँ और हरे भरे अल्पाइन जंगल इसे धरती पर स्वर्ग जैसा बनाते हैं। रानीखेत उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है, जो कुछ बेहतरीन प्राकृतिक दृश्यों और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित यह गंतव्य शहर की भीड़ भाड़ से दूर लाकर आपको खड़ा कर देता है। ये हिल स्टेशन हिमालय का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां आपको शांतिपूर्ण वातावरण भी देखने को मिलेगा। रानीखेत सेब के बागों, खुबानी और देवदार के पेड़ों से घिरे कुछ सबसे खूबसूरत बगीचों का घर है। इसमें घने जंगल और खूबसूरत झरने भी हैं, जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। अगले भाग में हम आपको उत्तराखंड के पहनावे, लोक गीत, खाने पीने और वहां जन्मे कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में बताएंगे। बाकी की जानकारी अगले भाग में। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल चौहान-HSR को सब्सक्राइब करें।